और हमारे बड़े भाई जावेद गुलारी भाई साहब और एक बहुत बड़ी शख्सियत ज़िले की शान पंडित लक्ष्मीनाथ चतुर्वेदी जी जो मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, पूरे देश में सम्मानित हुए। और उसी के साथ हमारे यहाँ पर हज़रत मंसूर अली हज़रत साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, इसरार अहमद मुकरी साहब तशरीफ़ फरमा है और महेंद्र मेहनगी जैसा एक बेहतरीन गज़लकार, बेहतरीन शायर, बेहतरीन कवि मौजूद है। मैं सभी का मंच पर जितने लोग बैठे हैं सबका इस्तकबाल करता हूँ, तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जैसा हमारा इनसे उम्मीद थी, जैसा हम इन पर तवक्को करते थे, उससे ये खरे उतरे, बल्कि उससे ज़्यादा, उससे कई गुना ज़्यादा बहुत अच्छा अपना काम पाठ और अपना जो है शायरी करके गए हैं। और मैं इसके साथ इस कवि सम्मेलन के आयोजक भैया अमित द्विवेदी इतिहास जी का मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ और उनको बधाइयाँ देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ उसके लिए। और उनके लिए मैं 4 लाइनों से इनको बधाइयाँ देना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी जो बातें हमें मालूम है वो ये है कि जिस वक्त तक इन्होंने पत्रकारिता की है वो अव्वल नंबर की है, बेहतरीन पत्रकारिता। उसके बाद पर्यावरण पर इन्होंने काम किया तो बेहतर अव्वल नंबर का। फिर भ्रूण हत्या पर इन्होंने अगर अपनी पकड़ बनाई है तो बड़ी मजबूती से पकड़ बनाई है। उसके बाद जब लोगों ने इनको निर्विरोध प्रधान चुना और ऐसा चुना कि उसके बाद ये विधान संगठक चुने गए, वो सारी चीजें जो हमें याद, इसके लिए बधाइयाँ। मैं 4 लाइनों प्रयोग करके कहता हूँ कि पत्रकारिता नंबर 1 की, पत्रकारिता नंबर 1 की। एक मिनट जरा सा यार, हमने इस पर ताज़ा लिखा है जो जहन से निकल जाता है। पत्रकारिता नंबर 1 की जिसने की बिंदास, बिंदास एक शब्द आता है बेफिक्री से। पत्रकारिता नंबर 1 की जिसने की बिंदास, पर्यावरण और भ्रूण हत्या पर, पर्यावरण और भ्रूण हत्या पर, भ्रूण हत्या को विषय बनाया खास, पर्यावरण और भ्रूण हत्या को विषय बनाया खास। वो प्रधान संघ अध्यक्ष चुने गए, था सबको विश्वास। और बाबा अमित द्विवेदी तुमने रच डाला इतिहास, बाबा अमित द्विवेदी तुमने रच डाला इतिहास। बहुत खूबसूरत। और आज के हमारे जो अध्यक्षता है इस मंच के नहीं बल्कि इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं संजय जी हमारे सामने बैठे हैं। 4 लाइनें पेश करता हूँ कि आप आए अंजुमन में तो उजाला हो गया, आप आए अंजुमन में तो उजाला हो गया। खुशनुमा माहौल ज्यादा और निराला हो गया, खुशनुमा माहौल ज्यादा और निराला हो गया। कि गूंज उठी है अज़ानें, गूंज उठी है अज़ानें, घंटियां मुरली की धुन। मन करीमा मेरा मंदिर और शिवाला हो गया, मन करीम अब मेरा मंदिर और शिवाला हो गया। दोस्तों, मैंने आपको क्योंकि जिस तरह कस्बी भाई ने हमारा तारुफ कराया माँ के गीत बेटियों के, ला सकता हूँ चैलेंज के साथ, लेकिन चूंकि मेरी पहचान हास्य के रूप में बन गई है तो हम वहीं से शुरू करते हैं कि बेगम गई है मायके हमसे सुबह लड़कर। इसरार साहब, बेगम गई है मायके हमसे सुबह लड़कर, बेलन भी मारा फेंक के 2 झापड़े जड़कर। बेगम गई है मायके हमसे सुबह लड़कर, बेलन भी मारा फेंक के 2 झापड़े जड़कर। हमने भी पलटवार किया पीछे से पलट कर, फिर कोई सा उन्हें धुन दिया हमें नीचे पटक कर, फिर कोई सा उन्हें धुन दिया हमें नीचे पटक कर। दोस्तों, और देखें आगे रचना देखें, थोड़ी लंबी है कि लगता अपनी हमें
कहूँ करीना हमने काऊ ने पूरा की। और तुम जो कह रहे भाग सुधर गए अब मंत्री हो गओ घर खोला, तुम जो कह रहे भाग सुधर गए मंत्री हो गओ घर खोला, और हम जो कह रहे खेती बिक गई देखो सभी लटूरा की, हम जो कह रहे खेती बिक गई देखो सभी लटूरा की। और लगता लपड़ी हमें ना आए बात से आना सोरा की। और किए झूठे वादे न आई शर्म, किए झूठे वादे न आई शर्म, पब्लिक का पैसा भी कर गए हजम। वो जब आए चुनाव तो हंस करके बोले बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। नेताजी का होर्डिंग लगा है, आदम कद बहुत बड़ा, टोपी लगाए हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, दांत नपो रहे हैं। और जब हार गए चुनाव तो नगर पालिका का बुलडोजर आया गिरा दिया। लेकिन कमाल इस बात का है कि अब भी हमको ऐसे लग रहे हैं जैसे हंस रहे हैं। और जब हारा चुनाव तो पत्नी से बोला सरकारी लोग खटिया जाना लगे, सरकारी लोग खटिया जाना लगे। मोहब्बत में धोखा वो फिर खा गया, मुकरी साहब मोहब्बत में धोखा वो फिर खा गया। छेड़ी थी लड़की सजा पा गया, और पिट करके मजनू पुलिस वाली से बोला मेरी रस्सी कमर मजा आ गया, मेरी रस्सी कमर मजा आ गया। दोस्तों अभी बड़ी बातें भैया लोगों ने कहा, हकीकत में हम खक्सीस के रहने वाले नहीं, हम झांसी के हैं प्रॉपर। खक्सीस हमारे मामा का गांव है। अच्छा कमाल देखो कि हमारे दादा, हमारे बाप के बाप, उनकी ससुराल थी खसीस, हमारे अब्बा ने भी सांठगांठ कर ली और उनकी भी ससुराल खसीस हो गई। अब देखें साहब कि दादा मेरे कंगाल थे अब्बा की बदौलत, दादा मेरे कंगाल थे अब्बा की बदौलत, और हम भी फटे हाल हैं अब्बा की बदौलत। और ससुराल में दोनों रहे और उम्र काट दी, अब घर मेरा ननिहाल है अब्बा की बदौलत, अब घर मेरा ननिहाल है अब्बा की बदौलत। अब्बा के सर पे चढ़ रहा अम्मा का लाडला, अब्बा के सर पे चढ़ रहा अम्मा का लाडला, पुरखों से चला आ रहा मेरे घर ये सिलसिला। अब्बा ने दो करी थी और दोनों ही सेंध ली, बेटा भी चार शादी का रखता है हौसला, बेटा भी चार शादी का रखता है हौसला। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और देखें साहब कि एक नेताजी को एक पिल्ले ने काटा, एक नेताजी को एक पिल्ले ने काटा, तब एक बूढ़े कुत्ते ने उस पिल्ले को डांटा। बूढ़ा भाई साहब बहुत अनुभवी होते, जो बुढ़ापा होता है ना सारी जिंदगी के तजुर्बे इकट्ठे करके होता है बुढ़ापा, ऐसे इंसान पूरा नहीं हो जाता। तो एक नेताजी को एक पिल्ले ने काटा, तब एक बूढ़े कुत्ते ने उस पिल्ले को डांटा, कहा जाकर के 28 इंजेक्शन लगवा ले, कहा जाकर के 28 इंजेक्शन लगवा ले, और खाज की कोड़े की दवा एक साथ खा ले, नहीं तो तेरा रोम रोम झड़ जाएगा। तो सारे दिन भाषण दे दे के मर जाएगा, सारे दिन भाषण दे दे के मर जाएगा। अच्छा हमने ऐसा नहीं है, लोगों के नीचे सब नहीं कहते हैं, जो है वैसे है। जैसे एक नेताजी को एक सांप ने काट लिया, एक भ्रष्ट नेता को, एक भ्रष्ट नेता को एक सांप ने काट लिया। नेताजी का कुछ नहीं बिगड़ा, सांप 2 मिनट नहीं जिया, नेताजी का कुछ नहीं बिगड़ा, सांप 2 मिनट नहीं जिया। अगले दिन एक सपेरा मोहल्ले में आया, बीन बजाई, सांप दिखाया, उसकी भीड़ देख करके मोहल्ले का एक बुजुर्ग बोला जल्दी यहाँ से भाग, उठाकर टोकरी झोला, नहीं तो कसम हो जाएगा, तेरी इस भीड़ को देखकर कोई नेता आ जाएगा। सांप का डसा तो ऊपर जाता है, नेता का फंसा घर में रह जाएगा, नेता का फंसा घर में रह जाएगा। अब देखिए भ्रष्ट नेता को एक मच्छर ने काट खाया, इनको तो मच्छर भी नहीं काटता, एक भ्रष्ट नेता को एक मच्छर ने काट खाया। नेता बहुत गुर्राया, कहा हमारा खून पीते तुझको शर्म नहीं आती, कोई भी मच्छर खून पीकर नहीं बन सकता है हाथी। अरे मधुर मधुर संगीत सुनाता है, आदमियों के हाथों मारा जाता है, आदमी कैंसर एड्स से ग्रस्त है, आदमी कैंसर और एड्स से ग्रस्त है, और तू उसका खून पीने में मस्त है। अरे मधुर मधुर संगीत सुनाता है, आदमियों के हाथों मारा जाता है, शाकाहारी
ये मैं अपनी जगह लूँगा। उसके बाद थोड़ा सा कार्यक्रम और है। आप लोगों ने धैर्य का परिचय दिया, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए तमाम बातें हुई, नेताओं की बातें हुई, देश विदेश की हुई, पाकिस्तान की हुई, हिंदुस्तान की हुई। तो देखिए साहब, एक बार लालू प्रसाद यादव जी और केजरीवाल और हमारे माननीय मोदी जी तीनों लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे अमित जी, और इत्तेफाक से तीनों लोगों ने टिकट नहीं लिया था, बिना टिकट थे। अमित जी हेलो, तीनों लोग ट्रेन में बिना टिकट की यात्रा कर रहे थे और टीटी आ गया, बोले टिकट तो हमने नहीं लिया। टीटी ने सोचा कि शायद हमारी परख कर रहे हो। उसने कहा साहब टिकट तो चाहिए है। बोले नहीं लिया भाई, अब गलती हो गई। तो बोले कुछ नहीं, सजा है आपके लिए। बोले क्या? बोले 100 डंडे घलेंगे, लेकिन एक आपकी अंतिम इच्छा पूरी कराई जाएगी। स्टेशन को उतार लिया साहब तीनों लोगों के, एक कमरे में ले गए और कहा कि ठीक है साहब डंडों के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले केजरीवाल से कहा क्या ये साहब 100 डंडे घलना है और अंतिम इच्छा बताओ। केजरीवाल बोला साहब 2 तकिए आगे बांध दो और 2 तकिए पीछे बांध दो और मारो। तो साहब 2 तकिए केजरीवाल के आगे बांधे, 2 पीछे, और डंडे पड़ना शुरू हुए। 50 डंडे घले, तकिए फट गए और 50 डंडे उनकी पिछाड़ी में गले। बेचारा बैठ गया। उसके बाद लालू प्रसाद का नंबर आया। बोले लालू जी आप तो बहुत बड़ी हस्ती है आपने। बोले हाँ गलती तो हो गई। बोले ये बताओ अंतिम इच्छा क्या है? बोला ये ससुर करना थी, 2 तकिए बना सकते तो हम तो 4 तकिए बनाए। तो 4 तकिए साहब लालू जी ने आगे बढ़ाए, वो 4 पीछे बढ़ाए, और डंडे जो गले तो 75 डंडे गले, तकिए फट गए, 25 उनके पिछाड़ी। अब आप गौर करिए, उस हस्ती को जो इतने बड़े देश को चला रहा है कौन? माननीय नरेंद्र मोदी। उसके दिमाग को आप डालते हैं। अगर बात आप तक पहुंचे अच्छी लगे तो दुआएं चाहता हूँ आपसे। उनसे कहा क्या ये मोदी जी आप तो बड़े ऊंचे पद पर हैं, देश आपके हाथों में है। बोले हाँ बेशक हमने बहुत बड़ी गलती की है। बोले अंतिम इच्छा बताइए। बोले बहुत बड़ी गलती की है, ऐसा करो हमारे आगे लालू प्रसाद को बांध दो और पीछे केजरीवाल को बांध दो और 100 ने 1000 मारो। हमने बहुत बड़ी गलती है, 100 ने 1000 डंडे मारो। तो दोस्तों उनको फिर पिटवाया, पिटाया को इस तरह होता है। देखिए साहब एक गीत पेश करता हूं आपके सामने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने मंच को भी और देश को भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद। हमारे साहब हमारे प्रधान जी बड़े दिल फेंक है हमारे गांव के। आप भी डाला नहीं, चुप वाले तो देखिए साहब हमने एक तालाब खुदवा दिया, उसमें डाल दिए सांप बड़े जहरीले और मगर डाल दिए। तो कहा जो कोई कूदेगा 5 लाख रुपए नाम देंगे, जो कोई इसको पार करेगा। बड़ी भीड़ हो रही, कोई नहीं कूद रहा। कई दिन हो गए लोग इकट्ठे हो रहे हैं देखने के, देखो किसी को सांप काटे, किसी को मगर खाए। आज यही दौर है ना, लोगों को नुकसान हो तो लोग तमाशा देखते हैं। तो ये साहब इसलिए हो रहा है। और प्रधान जी कुछ डाले बैठे, 3-4 दिन के बाद एक शख्स कूदा, आवाज आई प्रचार। लोगों ने देखा कि जो कोई कूदा है भाई, कोई बहादुर है, और वो कूद रहा है। जब मगर आता है वो नीचे से निकल जाता है, सांप आता यूं फेंक देता है। अब लोग सब उस आगे पहुंच गए भीड़ की तरफ, उधर निकलता है। प्रधान जी ने भीड़ ठोकी, बोले वाह बहादुर क्या बात है, हमें खुशी है, गर्व है कि हमारे इलाके में कोई बहादुर है। और जो बताओ 5 लाख रुपए चाहते हो कि नौकरी? बोले ऐसी कैसी मिला तुम्हें 5 लाख रुपया नौकरी? हमें तो बताओ धक्का कौन ने मारो? हम देखने ही आए थे, बोले धक्का किसने मारा है? कोशिश करें, हो गया तो हो गया, तो उसको मंजिल मिल सकती है। देखिए साहब हाथी जा रहा है, कुत्ते पूछ रहे हैं। तो हाथी क्या कह रहा है? अगर कोई तरक्की करता है, अगर कोई विधायक से सांसद बन जाए तो अलग पार्टी के या छोटे भैया उनसे नफरत करते चलते हैं। तो हाथी कह रहा है कि चाहे भूं करो चाहे कहीं, अरे चाहे भूं करो चाहे कहीं, कुत्ता रहे हो जिनके तनी। चाहे भूं करो चाहे कहीं, कुत्ता रहे हो जिनके तनी। अरे लात पूछ या सूंड घुमा दे कड़जे प्राण भई। लात पूछ या सूंड घुमा दे कड़जे प्राण भई। चाहे भूं करो चाहे कहीं, कुत्ता रहे हो जिनके तनी।
कुत्ता जब किसी दूसरे मोहल्ले में जाए तो वहां के कुत्ते उसकी पर बड़ी वो करते हैं कि फंसे अकेलो तेरी जात के करते तेरी चटनी, चाहे भूं करो चाहे कहीं कुत्ता रहो जिनके कहीं, तेरे नाम की गाड़ी दे गाओ कुत्ता कहो तो भाई हाल हो गए, मतलब उसका नाम ही गाली है। तेरे नाम की गाली दे सबका औकात है तेरी, और द्वारन द्वारन इज्जत होती होए आरती मेरी। अरे हम गजराजा गजवाटन के गणपति रूप हमारी, चाहे भूं करो चाहे कहीं कुत्ता रहो जिनके कहीं। कुंवर महीना जब आबद है दिहिया चित है तुम्हारी, कुंवर महीना जब आबद है दिहिया चित है तुम्हारी, आपस में तुम लड़ लड़ मर रहे कबो न मानत हारी, और ठिकाना ये मेरे खजेला रहिए जरा तो कहीं, चाहे भूं करो चाहे कहीं कुत्ता रहो जिनके तई। शुक्रिया दोस्तों कि दरवाजे को शेर बनत है गैल चले गुर्राबे, दरवाजे को शेर बनत है गैल चले गुर्राबे, दरवाजे को शेर बनत है गैल चले गुर्राबे, और फंसे अकेलो दरवाजे को शेर बनत है गैल चले गुर्राबे, वो फंसे गाँव के घर में जा दिन बड़ी देते ठुक जावे, और रोए रात को सुर में कुत्ता जैसे बजे तो नहीं, चाहे भूं करो चाहे कहीं। और दोस्तों अंतिम पद पेश कर रहा हूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। कुछ अंतिम पद सुन ले आप कि मोड़ी मोड़ा फिरत हेरे दे मारे ढेल घुमा के, इते उते ते तुकत फिरत है अपनी पूंछ दबा के, और झूठे दोना पत्तल चाटे प्यार होते ही, चाहे भूं करो चाहे कहीं कुत्ता रहो जिनके तई। बहुत शुक्रिया दोस्तों। और अभी थोड़ा सा कार्यक्रम है बाकी, लेकिन अभी हमारे जो पंडित जी बैठे हैं मैं इनसे कुछ कृषि पे बात कराऊंगा अभी, क्योंकि अगर वो बात ना हो पाए जिससे हम सब जुड़े हैं तो मजा बिगड़ जाएगा। हमारे यहाँ डीएम रह चुके राम गणेश यादव जी, जो कम से कम हमें याद है 6 बार को कम से कम सुधार इनके गाँव गए हैं। एक डीएम जाए तो कुछ तो कारण है, इनके लिए जोरदार तालियां। एक कुंडली के साथ में अपना पाठ खत्म करूंगा, और हमने उस कुंडली को लिखा और हमारे जावेद भाई ने उसमें आर्ट बनाया, और वो बड़े प्यार से उसको लेकर गए। वो कहा इसको जीवन भर अलग नहीं करेंगे। वो ये था कि महिमा राम गणेश की रक्षक है हनुमान, राम गणेश महिमा राम गणेश की रक्षक है हनुमान, वो करीम कृष्ण का भक्त है सुन मुरली की तान, करीम कृष्ण का भक्त है सुन मुरली की तान, सुन मुरली की तान कान में गूंज अजाने, और मोहन और मोहम्मद हमने अलग न माने, कह करीम कबीराए फिरे क्यों सहमा सहमा, और देखो नजर उठाए राम गणेश की महिमा, देखो राम गणेश की। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत धन्यवाद। और मैं भैया आबिद द्विवेदी साहब से ये निवेदन करूंगा कि जो कुछ हमारे पास ये रखा है किसी संस्था के द्वारा ये पत्रकार टाइपिंग का विमोचन होना है, तो पहले इस कार्यक्रम को कर दिया जाए, क्योंकि माननीय संजय भाई हमारे बीच अभी उपस्थित हैं और समय होने